सुष्मिता श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से बुलडोजर और अपराधियों का एनकाउंटर सुर्खियों में रहने लगा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का देखिए सीधा सा मंत्र है, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। और प्रदेश की जनता को लगना चाहिए कि सरकार है और सरकार काम भी करती है। 2017 के बाद अपराधियों की जिस तरह से एनकाउंटर हुए, अपराधी भी तौबा करते हुए, माफी मांगते हुए दिखाई पड़े। फिर वो गाजियाबाद का सूर्या चौहान हत्याकांड हो, कानपुर का बिकरू कांड हो या फिर अतीक और अशरफ जैसे बड़े माफिया का मामला, योगी सरकार का संदेश साफ है। अपराधी ने पिस्टल दिखाई तो पुलिस को एक्शन लेने की खुली छूट है। एक दो नहीं, कई ऐसे मामले सामने आए हैं। हालांकि कई बार एनकाउंटर पर सवाल भी उठे हैं, लेकिन पुलिस की दबंग कार्यशैली रुकी नहीं। और बड़ी खबर इन सबके बीच बताते हैं आपको, जहां एक बार फिर से एनकाउंटर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मामला गाजीपुर का है, जहां पर एक एनकाउंटर के आरोपी कमलेश बिंद नाम के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर किया। पुलिस ने ये एनकाउंटर 3 से 4 जून की रात उस समय किया जब पुलिस ने कमलेश को गिरफ्तार करने की कोशिश की। अब पुलिस का दावा है कि जैसे ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। दूसरी तरफ पुलिस का आरोप है कि पुलिस वाले उसे रामगढ़ के गाँव से पकड़ कर ले गए और एक दिन थाने में रखने के बाद उसका एनकाउंटर कर दिया। उस गैंग का जो प्रमुख अपराधी था 1 लाख का इनामी कमलेश चौधरी, कल जब उसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया था, उसकी सूचना मिली थी, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया था। जवाबी फायरिंग में वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ था, जहां पर हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हुई थी। अपराधियों का संरक्षण करने वाले, अपराधियों को प्रेशर देने वाले, ये सभी लोग सावधान रहें। बढ़िया इलाज प्रत्येक व्यक्ति का किया जाएगा। यह इनकाउंटर नहीं, हत्या हुआ है, एक निर्दोष का हत्या। जब उसके नाम से मुकदमा दर्ज हुआ तो वो रामगढ़ में था। रामगढ़ से पुलिस उठाकर लाई, वहां पे एसपी साहब से भी पुष्टि करके 3 लोगों को वहां से उठाकर लाई और उसके बाद एक रोज रख के दूसरे रोज ले जा करके उसकी हत्या कर दी। अब देखिए इस बीच एक तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर गाजीपुर मुठभेड़ में मारे गए आरोपी कमलेश बिंद की है, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ आपको दिखाई दिया। कमलेश बिंद के भाई संजय बिंद ने भी दावा किया कि कमलेश बिंद समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और कर्मठ सिपाही था। संजय बिंद का आरोप है कि वो ओबीसी समाज से, इसलिए मामले को दबाने का दबाव डाला जा रहा है। कमलेश के भाई ने मामले की सीबीआई जांच और इंसाफ की गुहार लगाई। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी खुलकर कमलेश बिंद के परिवार के समर्थन में आ गई है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि योगी की पुलिस पीडीए का एनकाउंटर कर रही है और एनकाउंटर जाति देकर की जाती है। सुनिए कमलेश के भाई संजय बिंद और समाजवादी पार्टी के सांसद ने क्या कुछ कहा। हम लोग के साथ बैकवर्ड होने के नाते बार्गेनिंग की जा रही है, दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है। इसमें राजनीतिक लोग आकर के इसमें हवा दे, क्योंकि मेरा भाई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और सिपाही था, इसी के वजह से उसकी जान गई। अपराधी बनाता है न्यायालय, लेकिन फैसला उत्तर प्रदेश की पुलिस ऑन दी स्पॉट करती है। तो उस फैसले में जो विभेद दिखाई दिया है, सवाल हमारा उस पर है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी इनकाउंटर आप उठा के देख लीजिए, उसमें आप पाएंगे कि यदि पीडीए का आरोपी है तो पुलिस के इनकाउंटर की गोली कमर के ऊपर लगेगी, और अगर अन्य अपराधी है जिसका संरक्षण भाजपा के मंत्रियों को जिससे है, तो पुलिस की गोली टांग में लगेगी, पैर में लगेगी। और इससे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए 3 खास मेहमान। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से बुलडोजर और अपराधियों का एनकाउंटर सुर्खियों में रहने लगा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का देखिए सीधा सा मंत्र है, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। और प्रदेश की जनता को लगना चाहिए कि सरकार है और सरकार काम भी करती है। 2017 के बाद अपराधियों की जिस तरह से एनकाउंटर हुए, अपराधी भी तौबा करते हुए, माफी मांगते हुए दिखाई पड़े। फिर वो गाजियाबाद का सूर्या चौहान हत्याकांड हो, कानपुर का बिकरू कांड हो या फिर अतीक और अशरफ जैसे बड़े माफिया का मामला, योगी सरकार का संदेश साफ है। अपराधी ने पिस्टल दिखाई तो पुलिस को एक्शन लेने की खुली छूट है। एक दो नहीं, कई ऐसे मामले सामने आए हैं। हालांकि कई बार एनकाउंटर पर सवाल भी उठे हैं, लेकिन पुलिस की दबंग कार्यशैली रुकी नहीं।
और बड़ी खबर इन सब के बीच बताते हैं आपको, जहां एक बार फिर से एनकाउंटर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मामला गाजीपुर का है, जहां पर एक एनकाउंटर के आरोपी कमलेश बिंद नाम के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर किया। पुलिस ने ये एनकाउंटर 3 से 4 जून की रात उस समय किया जब पुलिस ने कमलेश को गिरफ्तार करने की कोशिश की। अब पुलिस का दावा है कि जैसे ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। दूसरी तरफ पुलिस का आरोप है कि पुलिस वाले उसे रामगढ़ के गांव से पकड़ कर ले गए और एक दिन थाने में रखने के बाद उसका एनकाउंटर कर दिया। उस गैंग का जो प्रमुख अपराधी था 1 लाख का इनामी कमलेश चौधरी, कल जब उसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया था, उसकी सूचना मिली थी, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया था। जवाबी फायरिंग में वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ था, जहां पर हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हुई थी। अपराधियों का संरक्षण करने वाले, अपराधियों को प्रश्रय देने वाले, ये सभी लोग सावधान रहें। बढ़िया इलाज प्रत्येक व्यक्ति का किया जाएगा। यह इनकाउंटर नहीं, हत्या हुआ है, एक निर्दोष का हत्या। जब उसके नाम से मुकदमा दर्ज हुआ तो वो रामगढ़ में था। रामगढ़ से पुलिस उठाकर लाई, वहां पे एसपी साहब से भी पुष्टि करके 3 लोगों को वहां से उठाकर लाई और उसके बाद एक रोज रख के दूसरे रोज ले जा करके उसकी हत्या कर दी। अब देखिए, इस बीच एक तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर गाजीपुर मुठभेड़ में मारे गए आरोपी कमलेश बिंद की है, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ आपको दिखाई दिया। कमलेश बिंद के भाई संजय बिंद ने भी दावा किया कि कमलेश बिंद समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और कर्मठ सिपाही था। संजय बिंद का आरोप है कि वो ओबीसी समाज से है, इसलिए मामले को दबाने का दबाव डाला जा रहा है। कमलेश के भाई ने मामले की सीबीआई जांच और इंसाफ की गुहार लगाई। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी खुलकर कमलेश बिंद के परिवार के समर्थन में आ गई है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि योगी की पुलिस पीडीए का एनकाउंटर कर रही है और एनकाउंटर जाति देकर की जाती है। सुनिए कमलेश के भाई संजय बिंद और समाजवादी पार्टी के सांसद ने क्या कुछ कहा। हम लोग के साथ बैकवर्ड होने के नाते बार्गेनिंग की जा रही है, दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है। इसमें राजनीतिक लोग आकर के इसमें हवा दे, क्योंकि मेरा भाई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और सिपाही था, इसी के वजह से उसकी जान गई। अपराधी बनाता है न्यायालय, लेकिन फैसला उत्तर प्रदेश की पुलिस ऑन दी स्पॉट करती है। तो उस फैसले में जो विभेद दिखाई दिया है, सवाल हमारा उस पर है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी इनकाउंटर आप उठा के देख लीजिए, उसमें आप पाएंगे कि यदि पीडीए का आरोपी है तो पुलिस के इनकाउंटर की गोली कमर के ऊपर लगेगी, और अगर अन्य अपराधी है जिसका संरक्षण भाजपा के मंत्रियों को जिससे है, तो पुलिस की गोली टांग में लगेगी, पैर में लगेगी। और इससे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए 3 खास मेहमान